हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में चैप्टर 7 हमने स्टार्ट कर दिया था और 2 वीडियोस के हो चुके हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे शो करते हैं? कैपिटल बी वेक्टर से हम शो करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था कि कितना फोर्स लगता है अगर कोई आवेश Q v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में गति करता है तो उसमें इतना चुंबकीय बल लगता है। F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। हमने पढ़ लिया था चुंबकीय क्षेत्र का MKS में जो मात्रक होता है वो होता है बच्चों टेस्ला, ठीक है। और CGS में जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है गाउस। क्या होता है? गाउस। एक टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है? 10 रेज टू द पावर 4 गाउस, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें हम कुछ केस भी लेके चल सकते हैं। देखिए, कुछ अपन केस लेके चले, स्पेशल केसेस, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो चुंबकीय बल होता है, चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स, वो होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इसका जब हम परिमाण लें तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। तो हम देख रहे हैं जो F है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा अलग अलग होगा तो F भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं, और ये भी हमें पता है कि थीटा किसके बीच में कौन होता है? V और B के बीच में। अगर मैंने आपसे कहा कि यदि वेग जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के कैसा है? समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है। जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में वो गति करे, V पैरेलल V हो। अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो क्या होगा? तो थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री, क्योंकि समांतर है। थीटा होता है V और B के मध्य कोण, तो थीटा क्या हो गया? 0। अब देखिए इक्वेशन 1 से तो कितना हुआ चुंबकीय बल का मान? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, ठीक है। और साइन 0 क्या होता है? 0, यानी कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रही है बात कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता है। F इज इक्वल टू 0। क्लियर? केस सेकंड देखें। केस नंबर सेकंड, अगर मान लो V परपेंडिकुलर हो B के, यानी हमारा जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, तो ये हमें क्या इंप्लाइज करेगा कि अगर ये वाली स्थिति होगी तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में हमारा आवेशित कण गति करे तो थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। तो अब देखिए इक्वेशन 1 से, देखो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। और क्या 1 से ज्यादा हो सकती है? क्या नहीं हो सकती, यानी ये वैल्यू क्या होगी? इसकी मैक्सिमम होगी। इक्वेशन नंबर 3। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो उस पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उस पर अधिकतम चुंबकीय बल लगता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? क्यू वी बी, ठीक है। अब ये भी देख सकते हैं, केस नंबर 3 की मैं अगर बात करूं, मान लो V 0 है, वो स्थिर है। तो मैंने आपको बताया भी था डायग्राम के थ्रू, अगर वेग 0 होगा तो क्या फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 से F क्या हो जाएगा? 0।
यानी अगर कोई स्थिर कण है चुंबकीय क्षेत्र में है तो उसमें कोई चुंबकीय बल नहीं लगता। तो चुंबकीय बल के लिए आवेशों क्या होना पड़ेगा, गतिशील होना पड़ेगा। तो ये लास्ट हमने पढ़ लिया था, उसके कुछ केस हमने पढ़े। तो आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है हमेशा। तो जैसा कि आपको पता है ये चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट नियम, ठीक है। बायो-सावर्ट नियम कुछ बुकों में आपको बियो-सावर्ट भी मिल सकता है। एनसीईआरटी में बियो-सावर्ट दे रखा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक ही है, बियो-सावर्ट या बायो-सावर्ट। इंग्लिश में आपको ऐसे लिखना है कि बायो-सावर्ट्स लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायो-सावर्ट नियम जैसे बोलते हैं बच्चों बियो-सावर्ट का नियम, क्लियर है। तो बायो-सावर्ट दो वैज्ञानिक थे, एक बायो था और एक क्या था, सावर्ट। ये एक व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति हैं, एक तो बायो और एक सावर्ट। तो दोनों ने मिलकर डिस्कवर किया नियम को, तो उसको मिलाकर उन्हीं के सम्मान में क्या बोल दिया, बायो-सावर्ट का नियम। तो देखो बच्चों, ऑरस्टेड ने, हमने जब ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ऑरस्टेड का हमने जब प्रयोग पढ़ा था, तो उसने केवल यह बता दिया कि अगर कोई चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके आसपास कोई अगर मैग्नेटिक मटेरियल है, चुंबकीय पदार्थ है, तो प्रभावित होता है, चुंबकीय बल लगता है। लेकिन कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, वो बताया बायो-सावर्ट ने। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बायो-सावर्ट ने नियम दिया था। तो बायो-सावर्ट क्या कहता है, इसको समझिए आप। देखिए, बायो-सावर्ट ये कहता है कि जैसे मान लो मेरे पास ये कोई चालक तार है, ठीक है, और सपोज करो इसमें करंट है I। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I, ठीक है। अब मान लो मुझे इसके कारण क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बायो-सावर्ट क्या बता रहा है कि ये कोई चालक तार आपके पास है और सपोज करो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमने यहां पर एक अल्पांश मान लिया, ये अल्पांश है मान लो dl लंबाई का, ठीक है। इस पूरे तार को हम dl अल्पांशों से मिलकर बड़ा मान सकते हैं। तो ये लंबाई कितनी मान ली, dl। मान लो ये इसका मध्य बिंदु है O पॉइंट, और ये R डिस्टेंस है और ये P पॉइंट है। तो हमें इस अल्पांश के कारण इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर P पॉइंट पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बायो-सावर्ट नियम में आपको ये वाला डायग्राम ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस तरह चुंबकीय क्षेत्र में बताया गया है। तो ये कोई धारावाही चालक तार है, क्या ये धारावाही चालक तार, ठीक है। ये क्या है, ये है बच्चों dl लंबाई का अल्पांश, dl लंबाई का अल्पांश। ये हमारा प्रेक्षण बिंदु है। प्रेक्षण बिंदु का मतलब हमें कहां निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो इस अल्पांश में भी I धारा प्रवाहित होगी। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर P कोई पॉइंट है जहां चुंबकीय क्षेत्र, और बच्चों ये जो एंगल है इसको मैं अपन मान रहे हैं थीटा। क्या मान रहे हैं, थीटा। मतलब ये जो तार और ये अल्पांश dl और ये जो रेखा OP है उनके मध्य कोण कितना है, थीटा। तो बायो-सावर्ट क्या कहता है कि इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, आप पॉइंट यहां भी मान सकते हो, पॉइंट यहां भी मान सकते हो, चर्चा करेंगे उसके आगे। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र सपोज करो कितना है, B।
ये छोटा सा अल्पांश है तो इसके कारण मैं क्या मान रहा हूं, डीबी। तो देखो मैं इसमें लिख देता हूं कि माना अल्पांश डीएल के कारण, ये मैं अपनी तरफ से मान के चल रहा हूं, माना अल्पांश डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या मान रहे हैं, डीबी है। अल्पांश के कारण मैंने क्या मान लिया, डीबी। तो बायो सावर्ट क्या कहता है, बायो सावर्ट के अनुसार, बायो सावर्ट के नियम अनुसार क्या कहता है बायो सावर्ट, बायो सावर्ट ये कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है बिंदु P पर वो धारा के समानुपाती होता है। जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी बायो सावर्ट के नियमानुसार जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उस तार में प्रवाहित, उस अल्पांश में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये तो हमने और स्लाइड में भी देखा था कि अगर जो हमारे पास चालक तार था उसमें अगर धारा बढ़ाई जाए तो जो विक्षेप होता था चुंबकीय सुई में वो ज्यादा बढ़ जाता था। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो धारा पर निर्भर करता है। धारा की कैसा होता है, समानुपाती होता है। जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। जितनी कम धारा होगी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही कम होगा। तो डी भी समानुपाती आई। बायो सावर्ट ये कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है इस अल्पांश के कारण वो उस अल्पांश के लंबाई के समानुपाती होता है। कम अल्पांश लोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम रहेगा, अल्पांश बढ़ा लिया, लंबाई उसकी ज्यादा ली तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्यादा होगा। तो डी भी समानुपाती डीएल। डीएल क्या है, अल्पांश की लंबाई। बायो सावर्ट ये कहता है कि डी भी समानुपाती साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब, साइन थीटा, थीटा अल्पांश और अल्पांश के मध्य बिंदु से प्रेक्षण बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य क्या है, कोण। तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, समानुपाती होता है। इन अल्पांश और रेखा ओपी के मध्य कोण की ज्या का मतलब साइन, ये क्या होता है, समानुपाती। तो डी भी समानुपाती आई, डी भी समानुपाती डीएल और डी भी समानुपाती साइन थीटा। और ये जो दूरी है अल्पांश के मध्य बिंदु और प्रेक्षण बिंदु के मध्य दूरी, तो उसके लिए भी इसने एक संबंध बताया दूरी के साथ भी कि जो डीबी है वो समानुपाती होता है 1/r²। इक्वेशन नंबर 4, डीबी समानुपाती 1/r²। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। यानी जो अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो अल्पांश के मध्य बिंदु और प्रेक्षण बिंदु के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी डी भी समानुपाती 1/r²। तो जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, धारा कम होगी चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा। ज्यादा लंबाई का अल्पांश लोगे यानी तार लंबा लोगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगा, तार छोटा होगा चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। साइन थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, थीटा बढ़ेगा तो डीबी भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जितना दूर होगा हमारा बिंदु उतना कम होगा चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि समानुपाती 1/r² है। तो आर बढ़ेगा तो डी भी क्या होगा, घटेगा। पास जितना बिंदु लोगे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। अब देखा भी होगा कि चुंबक के आसपास ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है बजाय दूर बिंदु के। तो जितनी कम दूरी पर पॉइंट होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर हम चारों समीकरणों को मिला दें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, देखो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर, मिला के लिख दें इनको, मिलाने पर तो इन सभी को मिला दें तो क्या बन जाएगा, डी भी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। डी भी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²।
तो ये क्या है कि dl लंबाई वाला अल्पांश जिसमें प्रवाहित धारा आई है उससे लंबवत दूरी r पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है dv वो समानुपाती I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, देखो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहां कांस्टेंट आता है k, तो k आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। k कांस्टेंट एक समानुपाती नियतांक है और इसकी वैल्यू होती है dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यह क्या होता है k म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हमने कूलाम के नियम में देखा था तो वहां k क्या था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब कूलाम के नियम में या विद्युत क्षेत्र में वहां के स्थिर वैद्युतिकी में जो k आता था उसकी वैल्यू होती थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां एप्सिलॉन नॉट था निर्वात की विद्युतशीलता, यह म्यू नॉट है। इस म्यू नॉट को बोलते हैं, ये नियतांक होता है, म्यू नॉट होता है निर्वात की चुंबकशीलता, परमेबिलिटी, पारगम्यता। म्यू नॉट क्या होता है निर्वात की चुंबकशीलता। तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। तो बायो-सावर्ट के नियमानुसार जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है dv इज इक्वल टू कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो इसको आपको याद भी रखना है क्योंकि इसको अपन जब बायो-सावर्ट के हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो इसमें हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। तो dl लंबाई का अल्पांश है, उसमें I धारा प्रवाहित है, प्रेषण बिंदु से दूरी r है, एंगल थीटा बन रहा है, तो कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है। क्लियर है? देखिए आगे बच्चों, यहां जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता या इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं पारगम्यता। ठीक है, परमिएबिलिटी। म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता। एक नियतांक होता है, यानी ये परमेबिलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो ये बात समझ में आ गई आपको कि dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए। म्यू नॉट जो निर्वात की चुंबकशीलता है उसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर या वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर या वेबर पर एम्पियर मीटर। पढ़ेंगे आगे अपन। ये जो हेनरी होता है, हेनरी कैपिटल H से इसको हम शो करते हैं, ये स्वयं प्रेरकत्व का मात्रक होता है, स्वयं प्रेरकत्व का मात्रक। बाकी आप जानते हो ये जो वेबर है, वेबर एक वैज्ञानिक का नाम था, WB इसका सिंबल होता है। ये बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। जैसा हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, तो वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, वेबर। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर या वेबर पर एम्पियर मीटर। तो बायो-सावर्ट नियम में हम इसको म्यू नॉट की वैल्यू रख के भी लिख सकते हैं। देखो समीकरण 5 से तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू इसमें हम पुट करें
तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4 पाई, और यह है हमारे पास कि आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो डीबी की वैल्यू आती है वैसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻7 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फॉर्म में भी हम याद रख सकते हैं आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। तो डीबी इज इक्वल टू 10⁻⁻7 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट हमने यहां रख दिया इसमें, तो आप ऐसे भी इसमें वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हमने लिखा है वो हमने परिमाण लिखा है इसका, इसे न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो इसको सदिश रूप में कैसे लिखें, देखिए सदिश रूप में लिखें, जिससे हमें इसकी डायरेक्शन का भी अनुमान हो जाएगा सदिश रूप में। तो हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 5 है हमारी। अब देखिए ये इसको मैं सदिश रूप में लिखना चाहूं तो देखो dB इज इक्वल टू वेक्टर लगा दिया मैंने, अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई इस dl साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं dl क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, लिख सकते हैं। dl साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं dl क्रॉस आर कैप, कैसे देखो dl क्रॉस आर कैप को आप सॉल्व करें तो a क्रॉस b क्या होता है कि इस पहले वाले सदिश का परिमाण, dl का परिमाण, r कैप का परिमाण और साइन थीटा। ठीक है, इसका परिमाण ले रहे हैं तो एकांक सदिश एक n कैप की वैल्यू 1 हो जाती है, तो dl का परिमाण dl, r कैप एकांक सदिश है तो उसका परिमाण 1 होता है, तो यह आ जाता है dl साइन थीटा। तो dl क्रॉस r कैप मैं लिख सकता हूं किसकी जगह, dl साइन थीटा की जगह। ओके, तो देखिए इसको dB इज इक्वल टू, अगली बात में dl साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, dl क्रॉस r कैप, साइन है तो क्रॉस आएगा, r कैप एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए 1 हो गया, ये dl का dl हो गया क्योंकि इसका हमने परिमाण लिया है, तो वेक्टर का साइन हट जाएगा, dl साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों देखो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई तो अदिश राशि होती है धारा, तो देखो dl क्रॉस, आपको पता है 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो r कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, r वेक्टर अपॉन r, तो अपॉन r आएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, तो r स्क्वायर तो पहले से है ही, r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन r, तो वेक्टर r अपॉन r, तो r स्क्वायर से r गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, r क्यूब। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू मिल जाती है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब को बाहर ले लो, ये हो गया बच्चों dl क्रॉस r वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया सदिश रूप में, ये वेक्टर फॉर्म में चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ऑफ dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो अल्पांश और जो दूरी है उसके तल के लंबवत होती है, तल के लंबवत, dl और r के तल के लंबवत। ये बात हमें यहां से पता लग रही है इक्वेशन नंबर 6 से, क्योंकि हमने पढ़ा है वेक्टर प्रोडक्ट, हमने पढ़ा है कि a वेक्टर है क्रॉस b वेक्टर है, तो a क्रॉस b की डायरेक्शन कहां होती है, वेक्टर a और वेक्टर b के तल के लंबवत होती है। तो इसमें ध्यान रखें
चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? लंबवत होगा, डीएल और आर के तल के लंबवत। ठीक है, डीबी की जो वैल्यू है वो डीएल और आर के तल के लंबवत। देखो मैं इसको लिख देता हूं कि समीकरण 6 से चुंबकीय क्षेत्र डीबी की जो दिशा होगी वो क्या होगी? डीएल व आर के तल के लंबवत, तल के लंबवत। अब बच्चों यहां दो दिशा ले सकते हैं तल के लंबवत। जैसे सपोज करें तल आपके पास है तो ये हो गया तल के लंबवत। सपोज करें प्लेन हो गया, कागज मान ले इसको, तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर या कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ये भी तल के लंबवत होगा और ये भी तल के लंबवत होगा, तो या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दो डायरेक्शन आप ले सकते हैं, या तो तल के लंबवत बाहर की ओर या तल के लंबवत अंदर की ओर। तो देखो उसको भी हम देखें। तो देखो यदि ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हम बात करें यहां पर, देखो यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के, अब लंबवत तो हो गई या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर। यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, अंदर की ओर, यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है तो इसे, तो बच्चों इसे हम शो करते हैं क्रॉस से। क्रॉस, बिल्कुल ये वाला क्रॉस, ये क्रॉस। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है तो इसका अपन किससे शो करेंगे? क्रॉस से शो करेंगे। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए अगर कहीं क्रॉस बना हुआ है तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो इसे क्रॉस से। और यदि बाहर की ओर हो, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर हो, तो इसे बच्चों डॉट से शो करते हैं। डॉट से, डॉट का मतलब इस तरह डॉट लगा दो, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको कि चुंबकीय क्षेत्र तो हमें पता लग गया कि भाई डीएल और आर के तल के लंबवत होगा। अब अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा? तो अगर तल के लंबवत अंदर की ओर है तो इसे किससे शो करेंगे? क्रॉस से शो करेंगे। और तल के लंबवत अगर बाहर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र तो इसे हम किससे शो करते हैं? डॉट से शो करते हैं। ठीक है, तो आप डायग्राम में देखें इसको, किस तरह आप डायरेक्शन बना सकते हो। जैसे मान लो आपके पास ये चुंबकीय क्षेत्र है, सपोज करो एक करंट, ये वो तार है, करंट इसमें आई है। ठीक है, तो एक नियम मैं आपको बता दूं, आगे पढ़ेंगे इसको अपन, कि अगर मान लो अंगूठा धारा की दिशा में है तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को शो करती हैं। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर किसी धारावाही चालक तार को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे तो मुड़ी हुई उंगलियां, ठीक है, ये जो मुड़ी उंगलियां हैं, ये मुड़ी हुई उंगलियां किसको शो करेंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। तो आप देखिए, जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने लिया इस साइड और एक पॉइंट लिया मैंने मान लो इस साइड, और कहां क्रॉस होगा, कहां डॉट होगा, तो ये धारा की दिशा को बता रहे हैं। तो देखो उंगलियां मुड़ रही हैं, यहां तो अंदर की ओर जा रही है और यहां से बाहर की ओर आएंगी। अरे बात समझ,
ये धारा की दिशा को बता रही है, तो इस वाले डायरेक्शन में, इस वाली साइड में ये उंगलियां अंदर की तरफ जाएंगी और यहां से बाहर की तरफ आएंगी। तो बच्चों यहां तो होगा क्रॉस, यानी यहां जो हमने चुंबकीय क्षेत्र दिया था डीबी, ये क्या होगा क्रॉस। और यहां अगर पॉइंट होता तो यहां कैसे लेते चुंबकीय क्षेत्र डॉट। कैसे लेते बच्चों डॉट। समझ में आ रही है बात। ये तो अंदर की ओर जा रही है उंगली यहां पर, ये देखो ये अंगूठा धारा की दिशा में, तो उंगलियां ये अंदर की तरफ जा रही हैं तो क्रॉस, और यहां से बाहर की ओर आएंगी तो क्या हो जाएगा डॉट। जैसे हमने यहां बायो सावर्ट के नियम में चित्र बनाया था कि ये कोई तार है, ये हमने कोई पॉइंट माना था O, ये अल्पांश dl लंबाई का, ये दूरी r मानी थी, और यहां इस वाले पॉइंट पर अब होगा तो लंबवत ही। तो अगर यहां लिया है तो ये चुंबकीय क्षेत्र db, तो कैसी डायरेक्शन होगी इसकी क्रॉस। ये क्रॉस बताएगा, क्रॉस यहां भी लिख सकते हैं क्रॉस, क्योंकि तो धारा इस तरह प्रवाहित हो रही है इसमें, तो ये इस साइड क्या हो जाएगा क्रॉस। अगर यहां पॉइंट लेते, मैं पॉइंट यहां लेता तो यहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता डॉट। तो अगर कहीं क्रॉस बनाया हुआ है तो इसका मतलब कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, कहीं आपको डॉट ऐसे बना के दे दिया तो चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा आज बहुत इंपॉर्टेंट नियम, बायो सावर्ट का नियम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।